जो इंतजाम ये केंद्र के साथ आपकी बैठक हुई उसके बाद जो उठाए गए हैं, हम लगातार वो अपनी स्क्रीन पर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो दिखा भी रहे हैं। आपको लगता है कि इन कदमों के बाद दिल्ली की परिस्थितियों में सुधार आएगा? दिल्ली की परिस्थिति में मैं बताया फर्क तो आ ही चुका है। 7 दिन पहले 15% पॉजिटिविटी थी, जो डेफिनेटली अब कम होके 13% से नीचे आ चुकी है। फर्क तो आ ही रहा है और एक हफ्ते बाद देखिए बिल्कुल डेफिनेटली नजर आएगा आपको ये फर्क। ठीक है। दिल्ली के मन में सर एक आशंका है, मैंने अभी कुछ देर पहले ट्विटर पे भी ये पोस्ट किया था कि कुछ लोग जिनके जहन में सवाल हो अपने सवाल भेज सकते हैं। दिल्ली के मन में एक आशंका ये भी है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, नंबर्स जो है वो एवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति हो सकती है देश की राजधानी दिल्ली में? देखिएगा, लॉकडाउन करने के बाद जो पूरी दुनिया को, हमारे देश को समझ में आया कि लॉकडाउन से जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट तो आप मास्क लगा के भी कर सकते हैं। जब भी आप पब्लिक में जाते हैं तो मास्क लगा लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर सारे के सारे पेशेंट कोविड से भर्ती हैं, परंतु वहां पर क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ली जाती हैं, वहां पर प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन जो हेल्थ वर्कर्स उसमें कंपेरेटिवली औरों से कम है। तो इसका मतलब प्रिकॉशन लेने से आप बच सकते हैं और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो मास्क लगाना है। अगर आप कभी भी घर से बाहर निकले, हमेशा मास्क लगा के निकले, तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। नहीं, आपने लॉकडाउन पर जवाब नहीं दिया। लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नहीं, लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। लॉकडाउन नहीं, देखिएगा, लॉकडाउन की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन से कोई बेनिफिट, जब लॉकडाउन लगाया था तब वायरस को कहा गया था कि इस दिन में देश से खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं हुआ। लॉकडाउन तो जरूर खत्म हुआ पर वायरस तो खत्म नहीं हुआ। अगर इस वायरस के साथ ऐसा चलता कि भाई 21 दिन में खत्म होने वाला था तो लॉकडाउन को तो कई बार बढ़ाया गया। अल्टीमेटली लॉकडाउन लगाने से वायरस खत्म नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमारे को खुद को, बिहेवियर को ही देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखो, ये वायरस कैसे बिहेव कर रहा है ये किसी को नहीं पता लग पा रहा है। सर, जुलाई एंड में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था दिल्ली मॉडल यानी जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया गया दिल्ली में, वो पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब दिल्ली मॉडल की विफलताओं की चर्चा जो है वो दिखाई दे रही है। कहां चूक हुई, कहां कमी हुई, ये बड़ा सवाल है। देखिएगा, मुझे जल्दबाजी कर दी दिल्ली मॉडल की बात करने में आप लोगों ने। कर रहे हैं अगर नंबर जी नहीं, आज भी हम कहेंगे दुनिया को होम आइसोलेशन का तरीका दिल्ली सरकार ने दिया। आज अगर होम आइसोलेशन नहीं हो रही होती, दिल्ली के अंदर 30,000 से ज्यादा पेशेंट होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। और होम आइसोलेशन को, दिल्ली मॉडल को पूरे देश के अंदर भी कॉपी किया गया। बहुत सारे दुनिया के देशों ने भी इसको माना कि अच्छा मॉडल है। तो होम आइसोलेशन सबने माना। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर देने की बात हुई, हमने होम आइसोलेशन में सबको पल्स ऑक्सीमीटर दिए। शुरू में किसी को नहीं लगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एम्बुलेंस सर्विसेज को बिल्कुल शानदार किया। 20 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाती है। आपके जितने बेड दिल्ली के अंदर 16,000 डेडिकेटेड बेड कोविड के लिए किए गए। मुझे नहीं लगता देश के अंदर किसी भी शहर के अंदर इसके आधे बेड भी किसी ने किए। तो दिल्ली मॉडल के अंदर काम बहुत किया गया और इसकी तारीफ आज नहीं कल भी होगी। और ये मॉडल बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। और ये कहना कि भाई नंबर टेस्ट कम कर दीजिए तो नंबर अपने आप कम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि नंबर से इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी रेशो। और पॉजिटिविटी रेशो के लिए मैं आपको फिर से कहता हूं, जो थर्ड वेव थी उसका पीक 15% पे गया था, जो 15% से कम होकर अब 13% से नीचे है। और 2% का डाउन होना, जो कि लगता था कि 15 का 20 जाएगा, वो 20 ना जाके वापस 13 पे आ गया। जून के अंदर पॉजिटिविटी 40% तक गई थी। जून के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो was 37% to 40%। आज जो पॉजिटिविटी रेशियो है 15% मैक्सिमम जाने के बाद नीचे नीचे आ रही है। ठीक है सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह से हम ये परिस्थिति देखते हैं कि सरकार का कोई भी अचीवमेंट है, इनफैक्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल जब भी अपनी सरकार के अचीवमेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं, जगह जगह पोस्टर्स होते हैं, अखबारों में एड्स आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों को जागरूक करना था इस फेस्टिवल्स के समय में, तो ऐसे में उन विज्ञापनों की या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कमी क्यों दिखाई दी? अगर ये कहा जा रहा है कि फेस्टिवल्स में केसेस बढ़े हैं, लोग पूरी की पूरी भीड़ बाजारों में निकल गई, सड़कों में निकल गई, सारे जो नियम कायदे थे वो ऐसा लगा कि जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये जागरूकता की कमी क्यों दिखाई दी जमीन पर? देखिएगा, मुझे लगता है कि आपका स्टूडियो शायद दिल्ली में नहीं है। अगर दिल्ली में जाएंगे, हर सड़क के ऊपर, हर जगह पर होर्डिंग लगे हुए हैं कि मास्क लगाइएगा। नहीं सर, स्टूडियो तो नोएडा में है, लेकिन सारे रिपोर्टर्स सब जमीन पर होते हैं। पूरी रिपोर्टिंग हुई है, सदर बाजार की भी रिपोर्टिंग हुई है सर।
आप अपने दिल्ली के रिपोर्टर बड़े कहीं पे बाजारों देखिएगा की ना, रिपोर्टिंग हुई है। अगर आपको कोई 100 मीटर जगह ऐसी मिले जहां पर, नहीं मैं बता देता हूं, जहां तक अवेयरनेस चलिए की मैं बात इस है, सवाल को रिफ्रेज हर कर देती दिल्ली हूँ के क्या ये हर मैसेज 100 मीटर के क्या अंदर ये आपको रिपोर्टिंग मैसेज मिलेगा। आम लोगों तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है, परंतु उसके बावजूद भी ना, देखो मैं बता दूं आपको, कई महीने के 7-8 महीने के लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन को अनलिफ्ट किया गया, तो लोगों को जो फटीक था उसकी वजह से लोग बाहर निकले कुछ लोग, और ये स्टार्ट हुआ नवरात्रि स्टार्ट होने के बाद, तो उसकी वजह से थोड़ा लगा है कि फर्क हुआ। और त्यौहार भी थे, कई सारे त्यौहार आए, तो उन त्यौहारों का भी असर रहा है, परंतु लोगों को अब बहुत स्ट्रांगली हमने इसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। लगभग 45 करोड़ रुपीस के चालान सिर्फ मास्क ना लगाने के हम लोगों के ऊपर कर चुके हैं, और इसके खिलाफ और भी सख्ती की जाएगी आगे के लिए भी। इस वक्त हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली के 7,342 ये जो पिछले 7 दिन का जो एवरेज है, और यहीं अगर आप न्यूयॉर्क का एवरेज देखेंगे और साओ पाउलो का एवरेज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में दिल्ली जिस तरह से अपीयर हो रही है एक के बाद एक 8 बार बीते 7 दिन में, नवंबर में, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। सत्येंद्र जैन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहां पर और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और वैक्सीन कब आएगी, इलाज कब उपलब्ध होगा, ये देश क्या पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के जहन में इस वक्त है। क्या अभी वैक्सीन और उसकी उपलब्धता किस स्टेज पर है? वैक्सीन का 3rd स्टेज ट्रायल स्टार्ट हो गया है, और आशा करते हैं कि शायद जनवरी तक वैक्सीन आ जाना चाहिए।